भक्त के शादी कर ली। अरे तो शादी करी है ना, बिना शादी के तो जना रह रहे थे। अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती। क्या कहा? शादी नहीं हुई और एक साथ रहना है एक छत के नीचे? नहीं जी, हमारे यहाँ बिना शादी किए लोगों को घर नहीं मिलते। घर तो क्या, होटल का कमरा तक नहीं मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इलीगल है लीगल है, हमारा कानून क्या कहता है। नो शादी का ठप्पा यानी नो घर। लेकिन हमारी सोसाइटी को आखिर लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत क्या है? जब दो लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ बिना शादी किए एक साथ रहने का फैसला करते हैं, तो इसके बीच में आता है हमारा पितृसत्तात्मक समाज शादी का डंडा घुमाता हुआ। वह दिन भर यही सोचता रह जाता है, अगर ये दो लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो सेक्सुअली एक्टिव तो जरूर होंगे। हमारे पितृसत्तात्मक समाज को ना हेटेरोसेक्सुअल शादियां बड़ा भाती हैं, क्योंकि हेटेरोसेक्सुअल शादियों में दो लोगों की आपसी रजामंदी की जरूरत नहीं होती। परिवार वाले जाति, वर्ग, हैसियत आदि को देखते हुए दो लोगों को बिना उनकी मर्जी जाने एक हेटेरोसेक्सुअल शादी के बंधन में बांध देते हैं। इन सब के बीच आता है लिव इन रिलेशनशिप, जो इस पूरे ढांचे को चुनौती देता है और कहता है कि हमें आपकी ये शर्तें मंजूर नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप्स शादी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। यह शादी की संस्था से बिल्कुल अलग है। लिव इन रिलेशनशिप से अलग होने के लिए आपको किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इसीलिए कई लोग शादी से पहले या अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेने से पहले लिव इन में रहना पसंद करते हैं। आज के दौर में यह काफी आम हो चुका है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में शादी के बाद जो लोग तलाक लेते हैं उन्हें एक तरीके से कलंकित किया जाता है, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। इसीलिए लिव इन से अलग होना बिना राज्य के हस्तक्षेप के बहुत आसान हो जाता है शादी के मुकाबले। लिव इन रिलेशनशिप्स पर हमारा कानून क्या कहता है? समाज की इस दकियानुसी सोच के कारण जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने का चुनाव करते हैं, फैसला करते हैं, उन्हें हमारी यह सोसाइटी एक अपराधी की तरह देखती है, मानो बिना शादी के साथ रहकर उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीवन के अधिकार के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में पूरी तरीके से लीगल है, वैध है। सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि दो अडल्ट अपनी मर्जी के साथ, अपनी सहमति के साथ, बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने का चुनाव करती हैं, उन्हें घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सारे अधिकार प्राप्त हैं। इतने प्रगतिशील कानून होने के बावजूद कभी कभी हमारी अदालतें ना रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच का परिचय दे जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक कपल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है और नैतिक रूप से भी गलत है। बड़े शहरों में, महानगरों में आज कुछ हद तक लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता मिली है। घर मिलने में कहीं कहीं आसानी होती है, लेकिन आज भी ये एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल सिसजेंडर कपल्स तक ही सीमित है। बात जैसे ही ट्रांस, नॉन बाइनरी, क्वेयर समुदाय से आने वाले जोड़ों की होती है, यह चुनौती अपने आप में कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इतनी सारी बातों के बावजूद अभी भी यह सवाल कहीं ना कहीं बरकरार है कि जब लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से लीगल है तो हमारे समाज को यह क्यों नहीं स्वीकार्य है, क्यों वह इसे अपनाने से इनकार करता है? जवाब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इस पितृसत्तात्मक समाज की उस ब्राह्मणवादी संस्था को चुनौती देते हैं जिनका नाम है शादी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही फेमिनिस्ट मुद्दों पर और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के चैनल से।